स्वागत है आप सबों का करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं देश दुनिया की खबरें और परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को। तो स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में, और अब हमारे साथ बने रहिए और जानिए देश दुनिया की खबरें। चलिए, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जवाब है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब मार्च में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। अब आइए, इसे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो विश्व वन्य जीव दिवस एक वैश्विक आयोजन है जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि दुनिया के वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो आप कह सकते हैं कि वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो वो है आपके अजय सेठ। अजय सेठ को, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये है अजय सेठ। इन्हें हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह निर्णय तब आया जब तुहीन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पांडे इससे पहले राजस्व विभाग का प्रभार संभाल रहे थे। अजय सेठ, 1 मिनट, हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को और तब चलते हैं। अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए, कुछ अन्य नियुक्तियों को देखते हैं और समझते हैं कुछ विशेष जानकारी को। ये रहा आपका कुछ अन्य नियुक्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का सेक्रेटरी बनाया गया। व्यय विभाग ने उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार संभाला है। विवेक जोशी ने किसका पद? चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार। आइए, ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ ने दोड़ा बाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखरन को रत्न टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है? तो वो है आपका ब्रिटेन। अब देखिए, ब्रिटेन का यह है आपका नेशनल फ्लैग, ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग। और ये यूनाइटेड किंगडम किससे मिलकर बना है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड, इन सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बना है। और ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं सर कीर रॉडनी स्टारमर। जानते हैं थोड़ा और अधिक ब्रिटेन के बारे में, लंदन के बारे में। ये रहा आपका कुछ अन्य जानकारियां जिसे आप जान सकते हैं। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी हैं। पहली महिला वित्त मंत्री यूके की राचेल रिव्स बनी हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की संसद शिवानी राजा ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में किसका नाम? लंदन का नाम आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ अगले सवाल को। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? 5 रुपए में बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। वो है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। आगे बढ़िए, क्या है अगला देखिए। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया गया है? गिद्ध पाया गया है। इंदौर 7वीं बार भारत का क्या बना है? सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना? पार्थ योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? भोपाल में। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी है।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत के मध्य प्रदेश को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पहली कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण मुहैया कराने को मंजूरी दी है? हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण मुहैया कराने को मंजूरी दी है? तो वो है आपका श्रीलंका, जिसे आप यहाँ नेशनल फ्लैग को देख पा रहे होंगे। ये है श्रीलंका का नेशनल फ्लैग। राजधानी कोलंबो, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशा नाइके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ श्रीलंका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्री सम्मी सिल्वा। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जय विक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिशा नाइके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अनुराग कुमार दिशा नाइके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं जय शाह आईसीसी के। आइए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में उनके योगदान के लिए दिया गया। खेल के वैश्विक विस्तार, क्रिकेट प्रशासन, नवाचार आदि में उनके योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जय शाह को बहुत बहुत बधाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले हम जानते हैं कुछ और अवार्ड्स
और सम्मान के बारे में। समीर कनोडिया, इन्हें सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान प्राप्त हुआ है, आदेश सम्मान मिला है। अरुण इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिटनेस इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। अरुण इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणन को फिटनेस इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राकेश रोशन को। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मधुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे कलाकार थे। इन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। इनकी क्या खूबी है इसको हम जानते हैं। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह, जो अपनी मूर्तियों और आधुनिक कला के लिए जाने जाते थे, का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 93 वर्ष की आयु में। हिम्मत शाह का मानना था कि हर सामग्री में जीवन होता है और उन्होंने अपने करियर में विभिन्न कलात्मक रूपों के साथ प्रयोग किया। उनका जयपुर स्थित स्टूडियो पुरानी बोतलों, तारों और रस्सियों से भरा हुआ था, जिससे वे अनोखी कलाकृतियां बनाते थे। यानी उनके जयपुर स्थित स्टूडियो में अगर आप देखने जाते तो पुरानी बोतलें, तारें और रस्सियों से भरा हुआ उनका वह था स्टूडियो, जिससे वे अनोखी कलाकृतियों का निर्माण किया करते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं जे अब्दुल नजीर। अब जानिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में हीरा फ्यूचर एनर्जीज HFE के 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। ये रहा आपका थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी। चलिए, व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ।
आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार, सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है, इसलिए क्योंकि सर्वाधिक अंगदान वहीं से किया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन कुछ ना कुछ जरूर बेहतर किया होगा। आपके इस ध्यान के लिए, आपके इस प्रयास के लिए और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और होली के बाद, होली की छुट्टी 17 तक, और उसके बाद 17 तारीख से हम कह सकते हैं कि क्लास को कर पाएंगे कंटिन्यू। और तब तक के लिए आप भी होली मनाइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से होली मनाइए। आप सबों को होली की एडवांस में शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और होली का आनंद उठावें। किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया कोई नहीं करनी है जिसका नुकसान हमें सहना पड़े, और कोशिश कीजिएगा आपसे आपके अपनों को किसी प्रकार की कोई हानि, किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना ना पड़े। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। आप सबों को गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छी नींद लीजिए, पढ़ते रहिए विक्ट्री कॉन्सेप्ट के साथ, बनाते रहिए रोज नए कॉन्सेप्ट।